ना कल के दूरिये विस्थापन भेलो परसों। गति हाँ, यात्रीगण कृपया शांति बनाए रखें। फ्रिक्शन उनकी सर डिस्प्लेसमेंट खाली बोलता है वहाँ इंग्लिश। बहुत विस्थापन पढ़ा लिखल सर है, गाँव में प्रचार करने का बच्चे सब ने। चलो फ्रिक्शन बारे में पढ़ते हैं, है ना। फ्रिक्शन क्या होती है, घर्षण क्या होती है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। समझ में आ गया ना। देखो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक सरफेस ऐसे है मैंने चीज़ को, और इस पर अंकित का ही मोबाइल वो खटारा रखा है। खटरे ना शिवम बोल रहा है, इसीलिए जैसे शिवम बोल रहा है। हाँ, तो मोबाइल को एक बार क्या किए, ऐसे रखे सुता करके, एक बार खड़ा करके रखे हैं। क्या किस पर रखे हैं? खड़ा करके रखे हैं। और ये सरफेस है, ऐसे फिर फ्रिक्शन सरफेस में कुछ क्या घर्षण होंगे, घर्षण लगेंगे। तो अब बताओ, एक बार इसको 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किए, फोर्स लगाए, और दूसरा बार इसको लगाए 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से। तो अंकित बताएगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स किस में अधिक होंगे? फ्रिक्शन फोर्स किसमें? अच्छा क्या बोले फिर से क्वेश्चन? एक ऐसे मोबाइल है, उसको ऐसे करके रखा हुआ है सरफेस पे, ठीक है ना, और दूसरा क्या कर दिए हैं? खड़ा करके। तो फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होंगे? फ्रिक्शन किसमें ज़्यादा होंगे? इसमें सतह इसका, क्योंकि सतह नहीं सतह चूंकि इसका बड़ा है तो इसलिए घर्षण इसमें बेसी होगा। वेलोसिटी हटाओ, ऐसे बताओ, ऐसे दोनों का सेम सतह इसका बड़ा है तो इसका होगा, क्योंकि इस पे सतह इसका मतलब ज़्यादा जगह खेलता है इसीलिए। मतलब सतह है तो घर्षण बेसी होगे, सतह ज्यादा छेका होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट ना है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। मतलब सतह छेकेगा तो घर्षण क्या होंगे? जैसे कि ये कलम है, तो ऐसे चला, ये देखो यही कलम है, इस कलम को इस सरफेस से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हो? ऐसे चला रहे हो, और इसी चला रहे हो ऐसे। घर्षण कब लगेंगे ज़्यादा? ऐसे में। तो मेरे अनुसार, और ये सरासर गलत है। ये सरासर क्या है ना गलत? नहीं कौन बताए होंगे गलत है। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स, आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया? ये अधूरा है अभी खुद ही आगे पढ़ाएंगे। अभी दे दिए कुछ उत्सुकता था कि तू सुनो बढ़िया से। पहले क्वेश्चन पूछते हैं क्या होता है, तू सुनाएगा, अब आएगा नंबर, तब आएगा। ऐसे में पूरा किराया घेच लेंगे, लास्ट में बोलेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी बोल सकते ध्यान से सुनना। तुम समझ रहे हो ना? समझ में आ गया तरीका? जवाब न देते इसी कारण से, तो उत्सुकता रहेगा। 4 दिन से पहले कहेंगे फलना चीज, तक सोचेगा ना कब टॉपिक आएगा, रोज रोज कह देते हैं। इंतजार में रहोगे तो समझ रहे हो ना, वेट कराएंगे। वेट करने के बाद जो फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। वेट करना सीखो, समझ में आ गया ना। हम लोग इसका जवाब सीखेंगे बाद में। पहला वार्ता, जिधर तू चलते हो फ्रिक्शन कहेगा, तू चलेगा डाल डाल तो हम चलेंगे पात पात, उसकी विपरीत दिशा में फ्रिक्शन लगती है। और एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का क्या है? फ्रिक्शन भी एक प्रकार का बल है। क्यों एक प्रकार का बल है? यदि फ्रिक्शन मान लो बल नहीं है किसी वस्तु पर, जैसे कि मान लो एक क्विंटल या बोरा है, आप सब फोर्स लगाए हैं, ऐसे ज़मीन पर रखो, ज़मीन पर एक क्विंटल क्या करो, और उस पर लगा फोर्स, और वही बोरा को नीचे में सेटिंग कर दो टायर ट्यूब, तब लगा फोर्स, तब धक्का लग जाएगा उसमें। जब टायर ट्यूब लगा देगा तब उस आगे चले जाएंगे ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन भी एक प्रकार क्या होती है? बल होती है। और वो बल जो होती है गति के दिशा के विपरीत डायरेक्शन में काम करती है। जैसे गति काम इधर ऐसे कर रही है, गति काम कैसे कर रही है? ऐसे गति इधर जा रही है, फ्रिक्शन किधर लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगी। समझ में आ गया ना? जैसे ये बॉडी है, ये इधर जा रहे हैं, बॉडी इधर गतिशील है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेंगे, एफ, स्मॉल एफ। तो इस पर ऐसे लगा रहे हो फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में, ईस्ट में यदि फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन काम करेगा किधर में? वेस्ट में फ्रिक्शन काम करेंगे। फोर्स लगाते हो ईस्ट में, फ्रिक्शन काम करेगा वेस्ट में। इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। कोई दिक्कत? अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम करते हैं, गति की दिशा के विपरीत दिशा में करते हैं काम। ईस्ट में जा रहे हैं गति, तो फ्रिक्शन किधर काम करेंगे? वेस्ट में। यानी कि हमारी गति का विरोध करता है फ्रिक्शन। समझ में आ गया ना? कहने मतलब ये है। और ये फ्रिक्शन जो है ये काम करता है किसके बीच में? फ्रिक्शन घर्षण किस बीच में काम करेगा? जो सतह है वो सतह और बॉडी के सतह दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। दोनों किस में लगेंगे? बीच में लगेंगे फोर्स। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला, धीरे धीरे सब क्लियर होगा।
एक प्रकार की बल है, एक प्रकार का संपर्क बल है। कैसा बल है? संपर्क बल है। कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्क बल मतलब सीधा बैठो, नहीं दिखेगा उसको। एक प्रकार का कौन फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, यानी कि दो सरफेस के बीच लगता है, दो सतह के बीच में लगेगा। यदि बॉडी इस पर ऐसे गतिशील हो रहे हैं, ऐसे बॉडी गतिशील हो रहे हैं, इन्हें के ऊपर लगेगा, ऊपर लगता होता। हम जा रहे हैं इधर साइकिल चला करके, फ्रिक्शन क्या तुमको जाने नहीं देंगे। फ्रिक्शन क्या हम इधर बल लगाएंगे आपकी दिशा के जस्ट अपोजिट। ये बात होती है, यानी कि एक प्रकार का कैसा बल है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि दो सरफेस के बीच लगता है। संपर्क आने पर ही लगेंगे, हवा में रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स काम फिर नहीं करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कब करते हैं काम? दो सरफेस के बीच कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स काम करते हैं। ये बात हो गया। नोट में घर्षण, अच्छा चलो इसका तो अभी लॉ ही पढ़ाई लिख देते हैं, फिर इसका पढ़े नियम पर, नियम कानून पढ़ा देते हैं। ये घर्षण जो होती है ना, इसका नियम लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ घर्षण एक प्रकार की बल है जो वस्तु की आपेक्षिक गति का विरोध करती है। कौन मोशन? आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन का। बाद में इसको चर्चा करेंगे, सुन लो भी दो चार बात। घर्षण एक प्रकार की बल है जो वस्तु की आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन का विरोध करती है। इसकी दिशा हमेशा वस्तु की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। घर्षण बल सतह के समानांतर होता है। यह वस्तु की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता है। कारण बताएंगे। यह वस्तु की आकृति और आकार पर निर्भर, वस्तु कैसा है, आकार कैसा है, उससे कोनो मतलब नहीं है। यह सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है कि सतह कैसा है, किस सतह पर वस्तु चला रहे हो उस पर करेगा निर्भर, ना कि वस्तु की आकृति और आकार पर। जवाब मिल गया ना? आगे और डिटेल अभी तो बताए का क्यों ऐसा होती है, चर्चा बाद में करेंगे। अभी जितना पढ़ा ना सब ऑब्जेक्टिव है, और इसी को आगे हम लोग एक्सप्लेन कर के पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, एम मास का कोई बॉडी है और एक सरफेस पर रखे हुए हैं, तो इसका वेट काम करेंगे mg नीचे। वेट क्या काम करेंगे? mg। तू चलते हो तो फोर्स लगाते हो नीचे, तो उसके जस्ट अपोजिट में काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। कौन रिएक्शन काम करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन उसके जस्ट किधर काम करेंगे? अपोजिट में। न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रतिक्रिया और विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट बराबर होते हैं। डायरेक्शन क्या होगा दोनों का? अलग अलग होंगे ना। वेट तुम्हारा किधर कम करेगा? mg। तो उसके अपोजिट नॉर्मल लगेगा ना। तू लगाओगा फोर्स तो ऊपर लगेगा। तू जाना चाहते हो, मान लो इस दिशा में जाना चाहते हो, इस दिशा में बॉडी कोई गतिशील है, तो फ्रिक्शन जो होती है, ये सरफेस है और ये जो है इसका जो कॉन्टैक्ट क्षेत्र है, कॉन्टैक्ट, इसी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेंगे। स्मॉल एफ बात समझ में आ गया ना? हम जाना चाहते हैं ईस्ट में, फ्रिक्शन काम करेंगे वेस्ट में। ऊपर नीचे नहीं, इसके जो कॉन्टैक्ट जहाँ सरफेस कर रहा है सिर्फ उसी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। इतना बात हो गया। घर्षण संपर्क क्षेत्रफल। घर्षण संपर्क क्षेत्रफल मतलब कोई बॉडी है, वो कितना क्षेत्र, वो बॉडी कितना क्षेत्र उस सरफेस से, यानी कि यह सरफेस की प्रकृति पर करता है निर्भर। किस प्रकार के सरफेस पर वस्तु को चला रहे हो, ये उस पर करता है निर्भर। कौन? फ्रिक्शन। सरफेस पर करता है निर्भर, वस्तु की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करती है। वस्तु बड़ा है, छोटा है, उससे थोड़े फ्रिक्शन फोर्स बदल जाएंगे, वो उतने ही लगेंगे, उससे कोनो मतलब नहीं। सरफेस कैसा है उससे मतलब है। चिकना है, खुरदरा है, उबर खाबर है, प्लेन है कि गिरी डालल है कि बिना गिरी डालल है, उससे मतलब है। बात समझ में आ रहा है ना? तो घर्षण संपर्क क्षेत्रफल तथा वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। ये वो बात है, समझ में आ गया ना? वस्तु की चाल पर भी निर्भर नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति ज़्यादा गतिशील है, कम गतिशील है, ऐसा थोड़े है खूब स्पीड गतिशील में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उतने लगेगा। वेलोसिटी ज़्यादा हो, वेलोसिटी कम हो, वस्तु कैसे हो, लटल पटल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन संपर्क क्षेत्रफल मतलब कि ऐसे वस्तु हैं, क्षेत्रफल कंट्रोल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ऐसे वस्तु क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इन्हें सोचना कि क्षेत्रफल बढ़ेगा घटेगा तो फ्रिक्शन घटेंगे और बढ़ेंगे, उस पर कोई निर्भर नहीं करती है। तथा वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं, वस्तु को कम स्पीड से गतिशील हो, कोई ज़्यादा स्पीड गतिशील हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन इस सब पर निर्भर नहीं करती है। आगे एक्सप्लेनेशन देंगे सबका। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके बाद समझ में आ गया ना?
ये mg होती है ना, इधर वेट है, ये क्या है बता, वेट है, भार, जिसे क्या कहते हो, W बराबर क्या होती है फार्मूला, mg, मास और भार में अंतर होती है, मास और भार में क्या होती है, भार का मात्रक होता है न्यूटन और मास का होता है केजी, क्या भार का, हाँ न्यूटन होता है, जो बल का होता है न्यूटन, क्योंकि मास W बराबर mg होती है ना, वेट निकालना होगा तुमको, तो m, और पृथ्वी किस वस्तु किस बल से अपनी तरफ भेजती है, किस त्वरण से, जी से, अरे जी है ना, गुरुत्वाकर्षण, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, तो किसी वस्तु का मास और जी को गुना कर दो तो मास का हो गया केजी और जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो होता है बल का और बल का होता है न्यूटन, इसका मतलब भार का मात्रक भी क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं और मास क्या होते हैं, केजी, मास में केजी होते हैं और भार में न्यूटन होते हैं, लेकिन उसमें जी होती है, उसमें जी नहीं होती है। चलो ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ाएंगे। अब कुछ रूल रेगुलेशन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात किया, यहाँ पर इधर काम किया, तो रूल पढ़ते हैं और साथ साथ बताते हैं। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाद में, पहले लॉ ऑफ फ्रिक्शन कई प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन किससे क्या क्वेश्चन आते हैं, घर्षण का नियम, पता नहीं कितना पढ़ा पाते हैं आज फ्रिक्शन चैप्टर। पवन का तो पढ़ने का भी मन नहीं होगा, सोचता होगा सब चीज़ हम पढ़ ही लिए हैं तो फिर क्या पढ़ेंगे, ऐसा सोच रहा होगा ना। मेरा दोस्त सब क्या कर रहा है आजकल, समाज के लोग सब सबसे ऑनलाइन में रहता है बुक सब। सबसे प्रतिष्ठित उसमें पवन ही अपना है ना। घर्षण के नियम, घर्षण के नियम ये रूल है और इससे क्वेश्चन भी करता है। अभी जो क्वेश्चन बोले जैसा था कि प्रकृति फलना चिलना, बड़ क्वेश्चन इससे पूछता है और तू बहुत गलती करोगे, कह नहीं करेगा, निर्भर करेगा, बड़ा बॉडी होगा ज़्यादा लगेंगे, छोटा बॉडी होंगे तो कम लगेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेंगे, फ्रिक्शन घटेंगे कि बढ़ेंगे, इस प्रकार से। अंकित भी अब इस बार तो फ्रिक्शन पढ़ा देना, उसमें जाकर के फ्रिक्शन है ना नंबर में पर कल से क्या शुरू कर रहे हो, फ्रिक्शन है गति में न्यूमेरिकल बताना, न्यूमेरिकल बता रहे हो, यू बराबर बी प्लस, वी बराबर यू प्लस, वी बराबर यू प्लस सी टी। चलो ठीक है, पहला लॉ कहता है घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती। रूल नंबर 1 ध्यान देना यात्रीगण, इसी में सब खेल बेल है। घर्षण बल कितनों प्रकार हो, नया चीज मिलेगा। घर्षण बल, घर्षण बल अभिलंब बल के नॉर्मल फोर्स क्या होंगे, एन अपना है जो है ना यहाँ पर, एन जो अपना यहाँ है, यही एन अपना कौन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एक्शन एक्शन वाला फोर्स है। ये लंबवत प्रतिक्रिया बल है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, फोर्स है। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लंबवत प्रतिक्रिया बल है, एन क्या है, लंबवत प्रतिक्रिया बल है, लंबवत प्रतिक्रिया बल इंग्लिश में हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया अपना एन। इसके बाद पहला रूल कहता है घर्षण बल जो होंगे, फ्रिक्शन फोर्स जो होंगे, घर्षण एक प्रकार की क्या है, बल है। मैंने बताया किसी वस्तु को ठेलो तो वस्तु ठेलाना चाहिए, क्या वस्तु ठेलाता है, नहीं कहेंगे एक बोरा सीमेंट है और ठेलो, उसको ठेलाएगा नहीं। आखिर न्यूटन साहब क्या किए हैं, किसी वस्तु पर क्या लगाइएगा, बल लगाइएगा तो उसके अवस्था में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे, अवस्था में क्या होंगे। और तूने सीमेंट पर बल लगाया है, आज चूँकि अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है तो मतलब न्यूटन नियम क्या है, गलत है। ये तब सोचने के बाद यही मिलता है ना, न्यूटन लोग क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों, न्यूटन साहब तो बोल गए थे जब किसी वस्तु क्या लगाते हैं बल, अवस्था क्या हो जाता है, उसका बदल जाता है। एक बड़ा सीमेंट था, हमने फोर्स लगाया वो तो टसनमस हो रहा था, इसका मतलब उधरों से कोई ना कोई बल लगा रहा था तो टसनमस नहीं हुआ। तू लगाया 20 का तो वो लगाया 20 का, तू लगाया 30 का तो वो लगाया 30 का। एक समय आया जितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता था उससे अधिक लगाएगा। मान लो उसका कैपेसिटी है 50 था, तूने 60 लगाया है, रिजल्टेंट कितना हो गया 10, घट करके 10 से वस्तु क्या होंगे, आगे जाएंगे। यानी कि जितना एक होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर लगा देते हो फोर्स वस्तु में, तो तब वस्तु चलना आरंभ कर देंगे। समझ में आ गया ना, समझ में। इससे ये चलता है पता कि हमने फोर्स लगाया, अब वस्तु अगर नहीं चला, अब वस्तु रेस्ट में, इसका मतलब उधर को लगाया होगा, रोका होगा बैलेंस करने वाला फोर्स, तब ना वस्तु नहीं चला, नहीं तो वस्तु क्या होता, चल जाता। और वो हो क्या, वो कौन लगाता है, तो वो घर्षण लगाता है, सतह है ना, सतह वही लगाता है फोर्स।
हमारे फोर्स के अपोजिट विपरीत दिशा में, इसीलिए वस्तु नहीं चलती तो वस्तु टकरा जाता। अच्छा सर, घर्षण बल जो है दामन पर निर्भर अभी बात नहीं करेंगे उस पर हम लोग। घर्षण बल अभिलंब बल के, अब घर्षण बल पहला लोग आता है, घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होती है। आएगा तो डिस्कस करेंगे, अभी कुछ बताए कहाँ है। समानुपाती होती है, धीरे धीरे बताना चाहते, एक बार कह देंगे दिक्कत हो जाएगा। पहला गप का है घर्षण बल किसके समानुपाती होंगे। अच्छा ये घर्षण बल है ना, और ये कौन बल है ना विलंब बल। इसका मतलब यहाँ क्या कहा है, घर्षण बल जो होते हैं, ये जो अपना घर्षण बल है स्मॉल एफ समानुपाती होंगे आर के। कोई कोई प्रेम से इसको एफ समानुपाती क्या लिख देते हैं, एन भी लिख देते हैं। कोई नॉर्मल को एन कहेगा, कोई नॉर्मल को आर कह देते हैं। कोई कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। कोई एन तो कोई आर, हटा के रखो, फ्रिक्शन पर आएगा। समझ में आ गया ना। अब तुमको पता है जब भी कोई समानुपाती के संरक्षित एक क्या आती है, कांस्टेंट। और ये जब हटेगा तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी समाज से बाहर नहीं, समाज में रहना है। स्मॉल एफ बराबर कांस्टेंट आती है म्यू, अब म्यू इनटू क्या मान लो आर लियो, म्यू इनटू क्या होंगे आर, तो फार्मूला निकल गया घर्षण बल बराबर म्यू इनटू आर। म्यू इनटू क्या निकल गया, अब अपना बोलो फार्मूला, आर निकल गया फार्मूला। और जहाँ कोई पूछेगा रास्ता पर आदमी, गांव का समाज के प्रतिष्ठित लोग सब पूछेंगे एफ क्या है, तो तुरंत बोलना एफ घर्षण है। एफ क्या है, एफ क्या होंगे अपना समाज के प्रतिष्ठित लोग ने हैं, बताओ। समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। एफ हो गया घर्षण बल। एफ क्या है, घर्षण बल है, घर्षण एक प्रकार का फोर्स है। और म्यू क्या है अपना कोफिशिएंट, म्यू क्या है घर्षण गुणांक। म्यू बराबर घर्षण, म्यू क्या है घर्षण गुणांक है, इंग्लिश में बोलते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। COFFICIENT कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक है। यूँ क्या होंगे घर्षण गुणांक। और आर पूछेगा कोई तो बोलेंगे सतह की लंबवत प्रतिक्रिया बल। बोल बल ही होंगे ना, फोर्स ही है, समझ में आ रहा है ना। सतह की लंबवत प्रतिक्रिया बल होंगे, ये बात होती है। आगे और जानकारी लेंगे, तीनों चीज़ के बारे में समझ में सबको आ गया है। अच्छा, उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, पहला नियम तो सबको समझ में आ गया। दूसरा नियम देखो, अगले बार निकालो 11 का PDF, उसमें और कुछ देखें बताए होंगे। देखो दूसरा नियम कहता है घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस पर करेगा निर्भर सतह के प्रति सरफेस की, यानी कि ये सतह कैसा है वस्तु पर निर्भर नहीं करेगा, किसी पर निर्भर, सरफेस क्वालिटी ऑफ सरफेस। किस सरफेस वस्तु को दौड़ा रहे हो, घरका रहे हो, रेंगा रहे हो, लौटा रहे हो, उस पर करेगा निर्भर। जिस पर करवा रहे हो उस पर करेगा निर्भर। दूसरा रूल ये कहती है, दूसरा रूल ये कहती है, हाँ 11th में देखो घर्षण बल, घर्षण बल कौन सा निकाले सर, पवन को पता है निकाल रहा है, देखो पवन कहाँ है। घर्षण बल, वो बल जो पढ़ा है तू सब, हाँ घर्षण बल सतह की, वहाँ 11th में भी है ना सिलेबस में, सतह की निकाल दिया। ये लॉ है, ये क्या है निर्भर करती है। किस पर करेगा निर्भर, सतह की प्रकृति पर, यानी कि क्वालिटी ऑफ सरफेस पर करता है निर्भर। सतह तुम्हारा कैसा है उस पर करेगा निर्भर, समझ में आ गया ना। यानी कि सतह की प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस करेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये बता दिया अभिलंब वाला बल। जब घर्षण बल नियत हो तब घर्षण बल वस्तु एवं रुके सतह के बीच के स्पर्श क्षेत्रफल कॉन्टैक्ट एरिया पर निर्भर नहीं करती है। जब अभिलंब बल क्या हो, नियत हो, ठीक है। लास्ट नियम, घर्षण बल वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। 3 गो लॉ ही पढ़ाएंगे। घर्षण बल, घर्षण बल वस्तु की, बहुत दूर चल गया है।
मिलबे नहीं करता है। आकृति पर इसमें कौन चैप्टर के बाद से देखो ना, प्रोजेक्टर मोशन के बाद पढ़ाए होंगे। ऐसा हमको निकाल के निर्भर आप खोज देंगे। नहीं करती है। ला इधर मार ला, नहीं तो रखा जाता इधर है। नहीं करती है। इस सबसे पहले होगा। सर एक के बार इसको पकड़ अरे रुको ना, मिल गया। 30 पे समझ में आ गया ना। निकली मिल गई एक बार 30 पर पेड़ी काटा देगा। चलो घर्षण के नियम बता दिए, डेरिवेशन सब है। हल्ला बंद करवा के देखो, 3 गोला समझ गया ना। अब देखो, अब काम वाली बात करेंगे। अब इसके साथ खेलेंगे हम लोग। इससे क्वेश्चन किस एग्जाम आता है, मेन बात वो करेंगे। तो मोटा मोटी जानकारी देना था, ताकि कुछ नए स्टूडेंट है तो उसको दिक्कत मट्टी वाला को नहीं होने, तो सब बातें बंद करके लाता हूँ। चलो अब देखो आगे, अब यहाँ ध्यान देना सब आदमी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, घर्षण गुणांक जो है, ये जो म्यू है ना, यह सतह की प्रकृति के बारे में देगा जानकारी। क्योंकि म्यू आर तो फिक्स रहेगा, लॉ में कहा है देखो, जब अभिलंब बल नियत हो, यानी कि नॉर्मल फोर्स क्या होंगे, घर्षण बल वस्तु एवं रुखरे सतह के बीच की स्पर्श क्षेत्रफल पर, यानी कि आर यदि फिक्स कर देते हो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा के जैसा होंगे ना जी, बॉडी का मास फिक्स, नॉर्मल क्या होंगे, फिक्स होंगे, नॉर्मल तो फिक्स होंगे। तो म्यू घटेगा बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी घटेंगे और बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, घर्षण, अब म्यू है क्या अपना, घर्षण गुणांक है। म्यू क्या है अपना, घर्षण गुणांक जो होती है, घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। मान लो एक ही बॉडी है, उसको फिक्स कर रहे हो, किसी के लिए म्यू, चलो पेज लाओ, उसको बताते हैं इसको। दूसरा पेज दो तो इधे विध में एगो पेज निकल जाता है। लो चोरा लो निकल का पेज, अभी कोई देख रहा है, चुपचाप लेना। क्या हुआ, लगा पेज लगा, जल्दी पेज लगा, काफी कुछ बनाना ठीक से, अभी शुरू होने हुआ है एग्जाम वाला क्वेश्चन। अभी तो क्या ये सब 11th सब अलग अलग करके धर लिया। के लो तब नहीं चाहिए ना बताना यूनिवर्सिटी कौन खराब होगा कहीं से ग्रेजुएशन अरे डिग्री कुछ पढ़ लिया हमसे लोग, हम लोग तो मुसलमान दो आधा का आधा। अवतारी पुरुष हैं तो लोग, अवतारी पुरुष थोड़े हो, पवन देव हैं, तुलना अपना उससे करते हो। जल्दी करो, क्या हुआ, तो बहुत टेंशन में लग रहे हो। समझ में आ गया ना, मतलब टीचर नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी घूम रहा है। चलो सब यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, एग्जाम आता है, एग्जाम में म्यू बढ़ा देंगे घटा देंगे, मास बढ़ाएंगे घटाएंगे, जी बढ़ाएंगे घटाएंगे, थीटा बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो फोर्स घटेंगे कि बढ़ेंगे, आता है ना। खूब आता है। और तू पूछ रहा था तभी, इतना तू तेज हो कि हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते उसके बारे में। 2 पॉइंट ज्यादा, 2 पॉइंट ही ज्यादा हैं, 2 पॉइंट ही ज्यादा हैं। 0.1 से कतः चल जाता है, 2 पॉइंट है। अच्छा मैंने क्या पढ़ाया उस पेज में अभी, कि घर्षण गुणांक म्यू किसके बारे में देगा जानकारी, सतह की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ सरफेस के बारे में। यानी कि म्यू यदि खूब अधिक है, म्यू क्या है, खूब अधिक, इसका मतलब रफ सरफेस है। रफ मतलब क्या होती है, खुरदरा। हाँ, इसको लैंग्वेज में, इस शॉर्टकट में, यदि म्यू ज्यादा हो, रामलाल ध्यान देना यहाँ से। अभी आप कम वाला गप सवाल शुरू कर दिए हम। अभी सूत्र क्या निकला था, बराबर निकला था ना म्यू आर, म्यू आर स्मॉल एफ बराबर मतलब फ्रिक्शन बराबर क्या था, म्यू आर। ध्यान देना, ई गया तो सो देना, एक क्वेश्चन से हाथ धोना पड़ेगा। यदि म्यू ज्यादा हो, म्यू क्या हो, ज्यादा हो तो कर तो एफ ज्यादा होगा, एफ क्या होगा, एफ ज्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स अधिक ला, मतलब ऊपर खावर सतह खुरदरी होगा। मतलब सीधा है, इसे रखो याद, रफ सरफेस होंगे। बोलो याद हुआ सबको क्वेश्चन टेक्निकल पूरे सर। म्यू क्या होंगे, ज्यादा, तो एफ क्या होंगे, ज्यादा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स काफी क्या हो रहे हैं, अधिक, मतलब सतह पक्का ऊपर खावर होंगे तभी अधिक लग रहा है, रोक रहा है, तुमको रुकावट डाल रहा है, मार तो फोर्स लगा रहे हो, जाइए ना आएगा।
जैसे कि एक क्या करो, कमरा में पक्की के जमीन है, मोबिल वा छीट दो और तब शिवम को पकड़ के घिसियाओ उस पर, तब देखो कितना फोर्स लगता है। और दूसरा बात, अंकित को तुम घुसियाएगा किस पर, नीचा जमीन में, कादा वाला जमीन में, खेत में ले लो, खेत में घस, अभी है ना, खेत में क्या भी है, विराट खेत में, कब लगेगा फोर्स अधिक, गाड़ी को, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है अधिक, कमरा में पूरा सॉफ्ट है एकदम, मोबिल बात बुझा। इसका मतलब वहाँ पर म्यू ज्यादा होंगे कि कम होंगे, खेत में म्यू अधिक होंगे, कमरा में कम होगा। इसीलिए म्यू ज्यादा तो एफ ज्यादा। सतह खुरदरा, सोचो सतह क्या होंगे, खुरदरा होंगे, तो मतलब फोर्स क्या हो रहे हैं, अधिक होगा। अच्छा कौन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट फोर्स, मतलब हमारा विरोधी फोर्स, मतलब म्यू ज्यादा होगा उस सरफेस का। ऐसे क्वेश्चन आती है, घुमा के देगा पकड़ करके, मतलब सरफेस का क्या है, म्यू ज्यादा है। इधर आके बैठो, इधर लगता है कि बोगला तो नजर गुड़े ले। अब देखो, यदि म्यू कम है, इसका मतलब सतह स्मूथ होगा। खूब क्वेश्चन आता है, म्यू ज्यादा कैसा सतह होगा, कम आता है ना पवन देव, आता है। इसका मतलब यदि म्यू कम है, म्यू क्या है, म्यू कम, म्यू कम है मतलब एफ कम होगा, तो एफ म्यू कम, तो एफ क्या होंगे, है लिबिर करते, एफ क्या होंगे, कम होंगे, मतलब सतह चिकना होगा। सतह क्या होगा, चिकनी सतह होंगी, स्मूथ सरफेस होगा। जैसे तुम्हारा स्किन चिकना है, स्मूथ सरफेस है, क्या समझ में आ रहा है ना, क्यों रटना ही पड़ेगा किसी को। देखो आगे और भी क्वेश्चन करेंगे लॉजिकल, जो कि दिक्कत होता है, उल्टा के जगह फंस जाओगे, इसलिए ध्यान सुन, फिर भी ध्यान सुन लो, बाद में फिर मत करना गलती, नहीं तो वही हाल होगा। इस सबसेट बी और सबसेट ए माइनस बी माइनस, सीधा होकर बैठो, कहेगा कि ट्रेन लग रहा है अपना। राहुल कोनो नियम लगा देते हैं कतो, अरे कोनो नियम है, कोनो है कहीं लगा दो, आखिर नियम तो लगा रहा है, लोग दिन कहेगा नियम लगा रहे हैं, कोनो सबसेट माइनस पहले चलो चलने दो, ठीक है ना। सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी दोनों पढ़ा चुके हैं पॉलिटेक्निक का, पता है ना पवन, है ना, आज 12 पन्ना था। और संभावना है क्या है, कल से सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मैथ भी आधा घंटा कम से कम पॉलिटेक्निक का सुबह में, सही सोचे सर, बिल्कुल आप सोच रहे हैं। अब राहुल कहेगा तो इन्हें तो नहीं पढ़ाएंगे मैथ कल से, पवन भाई आप नहीं आए, अभी गार्जियन वही है तुम लोग का, समझ रहे हो ना सर। हाय हल्ला बंद करो। एफ बराबर क्या पढ़ा, ए बराबर म्यू आर, पहले वाला पेज लो, पहले वाला ही यार सर, समझते वाला देखो क्वेश्चन निकालते हैं वहाँ से। ये देखेगा कि सर फिजिक्स से कौन सी पढ़ाई दीजिए पहले। चलो देखो यहाँ से, इंजीनियर सब देखो यहाँ से, देखो नॉर्मल फोर्स बराबर क्या होंगे, आर है बराबर एम जी होंगे, यानी कि आर बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे, एम जी निकलेंगे ना, आर बराबर क्या निकलेंगे, एम जी। तो कर तो एफ बराबर तूने क्या पढ़ा है, ध्यान देना, ए बराबर म्यू आर पढ़ा है, आर का मान कितना है, एफ बराबर क्या होंगे, म्यू एम जी। हाँ सर, म्यू एम जी, एफ बराबर क्या निकलेंगे, म्यू एम जी। और ईद अपना फार्मूला है, याद रखना, ये फार्मूला प्लेन सरफेस के लिए है, समतल सतह के लिए। उबड़ खाबड़ समतल में होंगे, एगो होते हैं इंक्लाइंड, एक होते हैं प्लेन सरफेस, एक ऐसा प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन किसके लिए है, प्लेन सरफेस के लिए फार्मूले हैं, किसके लिए फार्मूले हैं, प्लेन सरफेस के लिए। चलो फार्मूला सिर्फ लिखेंगे, तुम लोग को जानकारी नहीं लेना है इसमें। यदि यही एफ बराबर, यदि यही कौन चीज बराबर, एफ बराबर, एक फार्मूला और आती है, हटाओ फार्मूला एक और निकलता है यहाँ से, एफ बराबर म्यू बराबर टेन थीटा, एंगल ऑफ रिपोज बताए होंगे। इसके बाद देखो एफ बराबर एम जी साइन थीटा है ना। देखो एक चीज़ यहाँ से बता देते हैं, इंक्लाइन देखो, एक सरफेस इंक्लाइन है अपना लोग का, इस प्रकार से है। ये प्लेन सरफेस के लिए फार्मूला भी निकाल दिया है ना, लेकिन थोड़ा सा देखो, ये इंक्लाइन सरफेस है, और यहाँ पर जो है ना एम मास का, हटा इसको आगे हटा इसको, हटा है ना, यहाँ पर एम मास का कोई बॉडी है नहीं, हटा सिर्फ एम मास का कोई क्या है, बॉडी है। अब यदि इस पर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, इस पर किधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर काम करेंगे, एकदम करेगा ना फ्रिक्शन काम इधर। अब चूंकि ये एंगल थीटा होंगे,
इसके एंगल कुछ होंगे मान लेते हैं। और इस हमेशा वेट काम करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर काम करता है वेट? वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा वेट। इसका वेट कम होगा mg। कितना होगा वेट? mg। वेट करता है काम वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन वर्टिकल कस्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा सरफेस के लंबवत काम करता है। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हाँ, मतलब रिएक्शन मतलब अपोजिट मारे हो ना नीचा में तो तुमको भी धकेलेगा। ऊपर धकेलेगा। N2 या R2 बराबर। एक के बात है, मैंने दोनों तरफ कहे थे। हाँ, कोई जैसे एन normal कहते हैं, कोई तो आर कहते हैं। तो अच्छा, एन सुंदर उसके लगता बाद इसको ये एंगल थीटा है ना, रट लो। ये कितने होगा मत पूछो, प्रूफ पॉलिटेक्निक है, प्रूफ जरूरी नहीं, फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। बताते हैं उसमें क्या। ये एंगल थीटा जे भी कितने होंगे? थीटा मान लो, ये थीटा जे भी कितने होंगे? थीटा। अब चलो इसको रिजोल्यूशन का प्रोसेस मैंने बताया था, बल्ब से तोड़ा जाता है। एंगल दिशा में टूटेगा कॉस में, और परपेंडिकुलर साइन में, पता है ना? एंगल दिशा में किसमें टूटेंगे? कॉस में। इसको ब्रेक करो ऐसे, तो किसमें टूटेंगे? ये कॉस में। mg क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन फोर्स ये किसके बराबर हो जाएंगे? ये किसके बराबर हो जाएंगे? mg साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएंगे। ये वाला बात होती है। और इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन बताओ, इतना वाला बात हो गया। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या होंगे? ये वाला बात हो गया ना। अब इसी कंडीशन के लिए जब निकालते हैं हम लोग, इस कंडीशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स निकल गया है, और इस कंडीशन के लिए फार्मूला निकलता है, वो F बराबर निकलता है म्यू mg कॉस थीटा। कितना निकलेगा बल? ये म्यू mg डेरिवेशन होते हैं, तो कि हम लोग को डेरिवेशन करना उड़ना नहीं चल जाएगा। नहीं है, डेरिवेशन कुछ करना नहीं है, या फार्मूला पढ़ना है। अच्छा होगा तो बाद में हो जाएगा। 12th में आओ ना, करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये बॉडी इधर आना चाह रहे थे, इसको फिर से मत मानो। ये स्मॉल एफ होंगे, कैपिटल एफ नहीं होंगे। ये बॉडी किधर आना चाह रहे थे? विपरीत। इधर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? इसको फ्रिक्शन फोर्स मैंने तभी किस देखो, बॉडी किधर मन में ले सकते हो, उसमें कोई ऐसी वाला बात नहीं है। ये बॉडी किधर आना चाहते थे? धसकेगा नीचा। हाँ, ऐसे कोई इंक्लाइन सरफेस है, और यहाँ के वस्तु रखे हो, तो वस्तु धीरे धीरे क्या आएंगे? नीचा गिरेगा धीरे धीरे वस्तु, धीरे धीरे वस्तु क्या होंगे? नीचा गिरेंगे ना। यही डेरिवेशन है। वस्तु धीरे धीरे क्या होंगे? नीचा आएंगे। वस्तु गिर जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो ना? तो वस्तु जाना चाहता है किधर? नीचा। आप फ्रिक्शन किधर किधर काम करेंगे? विपरीत उसके ऊपर। वस्तु किधर आना चाहते हैं? नीचा। आप फ्रिक्शन किधर काम करेंगे? ऊपर। तो ई फ्रिक्शन फोर्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे? फ्रिक्शन फोर्स बराबर ये और ये बल आपस में बराबर है, ये और ये बल आपस में। यहाँ से आती है फार्मूला, ए बराबर फार्मूला निकल जाएगा, म्यू mg क्या निकल जाएगा? कॉस थीटा। रट लो यहाँ सीधा सीधी, दिमाग मत लगाना कैसे आया नहीं आया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन मेरा क्या बनता है, क्वेश्चन मेरा क्या बनता है, यहाँ से हम उस पर चर्चा करते हैं। F बराबर निकल जाएगा mg, समझ में आ गया ना? F बराबर फार्मूला निकल जाएगा, और इस पर बताते हैं क्या बात होती है। देखो यहाँ से, यदि इसमें फार्मूला म्यू, उस फार्मूला में देख लिया कैसे कैसे करंट वाला का, और ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला इंक्लाइंड, ये फार्मूला किसके लिए है? इंक्लाइंड, गलत लिख दिया मैंने, इंक्लाइंड सरफेस के लिए है। किसके लिए फार्मूला होंगे? इंक्लाइन मतलब भूल गए क्या? इंक्लाइंड मतलब नत समतल सरफेस होते हैं, ऐसे होंगे, इंक्लाइंड होंगे। और एफ यहाँ पर क्या है? घर्षण। एफ क्या है? ये छटका एफ। कैपिटल एफ हम कभी यूज करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे? स्मॉल एफ। कैपिटल एफ मतलब फोर्स अप्लाइड, स्मॉल एफ मतलब घर्षण बल, स्मॉल एफ मतलब घर्षण बल। तो समझ चलना, ये सब घर्षण बल। एफ क्या होंगे? घर्षण। म्यू क्या होंगे बताओ? अभी भी म्यू क्या होंगे? घर्षण गुणांक होंगे। एम क्या होंगे? वस्तु का द्रव्यमान होंगे। जी क्या होंगे? वही जी क्या होंगे? गुरुत्व त्वरण होंगे। अब देखो ध्यान देना यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से म्यू को यदि बढ़ा देते हैं, समझ में आ गया ना? इसी में थीटा और r0 लेकर के प्लेन सरफेस निकाला जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है।
अब देखो म्यू बढ़ा दिए, इस समय म्यू बढ़ाया था। और ये कौन सरफेस के लिए है बताओ? प्लेन के लिए सर। और ये किसके लिए है? बिल्कुल देखना क्वेश्चन में किस सरफेस की बात कर रहा है, तो हम रह जाओगे कौन सरफेस कहा है। म्यू यदि बढ़ा रहे हो, अच्छा दोनों केस में हलाक होती है, बढ़ती है। म्यू इसमें बढ़ा था तो म्यू बढ़ा तो एफ ज़्यादा हो गया, यहाँ भी म्यू बढ़ेंगे तो एफ क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे, अच्छी बात है। अच्छा यदि मास बढ़ा देते हैं, देखो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ाओगे तो पर भी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। बोलो अंकित कुमार, फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। यदि जी बढ़ा देते हो, जी गुना है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अच्छा उसके बाद यदि थीटा बढ़ा देते हो, थीटा बढ़ाओगे बढ़ेगा। तू लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो जी, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अपना शिवम और अंकित कितना पढ़ा लिखल है। गाँव में नाम अंकितेन सर, गाँव में दोनों का नाम आता है तो क्रिया खाता है तुम्हारे नाम से। राहुल हम अंकित और राहुल, अंकित और शिवम क्रिया खाते हैं, सब मेहनत करते हैं। एगो है राहुल भाई जी है चेन्नई यूनिवर्सिटी 0 डिग्री, 30 डिग्री, है शांत रहो, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ क्या ले लो? यहाँ ले लो कॉस थीटा। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना दोनों पढ़ल लिखल है, समाज के लोग हैं, की करेगा। काटता है cos 0 डिग्री का मान, cos 3 डिग्री का मान है √3/2 √3/2, 1/√2 इसका मान 1/2 इसके मान क्या हुआ है? अरे थीटा बढ़ने पर cos क्या होती है? तू बढ़ कैसे कह रहा था? कौन कह रहा था? सब बढ़ाइए रहा था सर, ये बढ़ा तो बोला ये बढ़िए गलती करेगा ना एकदम। cos थीटा मतलब, अरे cos में तो तो निष्पत्ति सिर्फ है ना, एंगल बढ़ाओगे तब ना वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। थीटा बढ़ा रहे हो ना इस कंडीशन में, थीटा क्या कर रहे हो? थीटा जब बढ़ाओगे तो cos वैल्यू घटेंगे, मतलब ये थीटा बढ़ाओगे तो यानी घटेंगे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे उस कंडीशन में? फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे उस कंडीशन में? कम जाएंगे। किसी को दिक्कत? अच्छा चलो, ये जड़ी है, ये क्या है? जड़ी इसको घोर के सुबह शाम दोपहर दोपहर 1 गिलास पानी में इसको ले लेना। कौन सा चीज थी नर्व लपन बाबा रामदेव के पानी चलवागा, दोसर के नहीं लेना, खराबी करेगा। सर बहुत पेन है। किसी को दिक्कत इसमें? चलो आगे। यात्रीगण कृपया शांति बनाए रखें, फायदा मत दिएगा। अब देखो एक चीज़ और देख लो यहाँ से, घर्षण बल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक घर्षण बल जो होंगे, हाँ हाँ याद करने वाला है। घर्षण बल एक, जो 10वां का मेरा फर्स्ट क्लास का करंट वाला उसको पता होगा। यही नहीं बताएगा सर। घर्षण बल वैद्युत चुंबकीय बल है, घर्षण बल वैद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो एगो बल था ना, बलों में कौन खदिया कहेगा तो तू भी कहना है ये है। देखो आवेश के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, दो आवेश के बीच में। अब कोई बीच में घर्षण हो रहा है, घर्षण से क्या जनित होता है? आवेश चार्ज होगा ना, क्रिएट चार्ज होगा, चार्ज के बीच में कौन बल लगता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए घर्षण वाला कैसा बल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आ गया समझ में? क्वेश्चन को पूछा था आवेश वाला था, तो एक बार जब पढ़ लेते समझ लेते हो। सर बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं समझेगा वो बड़का लोग है, पैसा लोग घाटा रखा था। आप बोलते एगो क्वेश्चन याद आ गया था ये। ऐसे तुमको क्वेश्चन आ जाता है दुनिया का फालतू बात क्वेश्चन। नहीं सर बढ़िया पवन से पूछ लेगा तो व्हाट्सएप पर भी बता देगा तू, ये सारा सर में समझ है, तो आता पवन से पूछते नहीं है। सर अब पढ़ेंगे विराम कौन, अब क्या पढ़ेंगे सुनो। अब क्या होती है विराम कौन, क्या होती है हम लोग पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज है ना। सुनो विराम कोण के बारे में सुनो, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन इस पर निकल आता है। विराम कोण, विराम कोण एगो फिसलन पट्टी को देखा है? फिसलन पट्टी हाँ देखे हैं, खूबे देखे हैं, पार्क से लगल रखा रहता है। विराम कोण को किसी को पता है? हैं बोल विराम दिया कोण सर। का देखो समझना विराम कोण। सुनो रे, किताब लो, सुनो वही किताब लो। एक टकिया सिक्का है किसी की जेबी में,
क्या सिक्का है ककरो पास होगा बुर्बक वाला तुम लोग ये टका भीख मांग रहा रोज कहते हैं पैसा नहीं प्रैक्टिस स्टेटस थ्योरी से कह रहे हो पैसा ला 1 टका देता है नहीं कौन दीजिए ना भाई 50 टका खुला रहते है हल्ला बंद करो सब हल्ला करो एक तो उधर हल्ला हो रहा है देखो यहाँ से लो जी हमारे ये ध्यान दो यहाँ से देखो ऐसे एंगल और को समझते हैं ध्यान देना सब आदमी अभी इस कॉपी के इस सरफेस और इस सरफेस बीच में क्या डिग्री एंगल है 0 डिग्री है ना 0 डिग्री एंगल है ना 0 डिग्री एंगल अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखना ध्यान से तो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे अच्छा अब एंगल धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ये एंगल क्या हो रहे हैं बताओ बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं ना गिरा 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 गिरना शुरू कर दिया सही थोड़ा और उठाइए गिर गया ना वह कौन जिस पर कोई वस्तु इंक्लाइन प्लेन पे फिसलना क्या कर दे स्टार्ट कर दे उस समय जो कौन बनता है उसी को विराम कौन कहते हैं जिस समय वस्तु क्या हो जाए फिसलना स्टार्ट कर दे उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है एंगल ऑफ क्या कहा जाता है हैं नहीं समझ में आया खूब बढ़िया से दिया हुआ है ना तब जब कोई वस्तु किसी रुखरे न समतल सतह पर इंक्लाइंड प्लेन पर विराम की स्थिति में हो समझ में आ गया ना एंगल ऑफ रिपोज है ठीक है चलो ठीक है समझ में आ गया सबको यानी कि इसको देखो जैसे यहाँ पर है पहले ऐसा था अब वस्तु रखल था इस पर इस प्रकार से इतना ही गिरा अब क्या किया हमने एंगल को क्या किया एंगल को थोड़ा सा एंगल को बढ़ा दिया तैयो नहीं गिरा वस्तु अब एंगल और क्या किया एंगल और क्या किए हैं और बढ़ा दिए हैं मान लो अब वो मैक्सिमम एंगल जिस पर वस्तु फिसलना शुरू कर दे उस समय ये और इसके बीच में जो कोण बनता है उसी को अल्फा किसे कहते हो अल्फा उसी क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज अल्फा बराबर दिमाग कहते हैं चल जाता है सही है विराम का क्या है वो सर अनार बल्ब लगाओ अनार देता है बल्ब लाइट जला दे सर बल्ब है ना एंगल ऑफ रिपोज समझ में आएगा सबको डिफिनेशन सुनो इसका वह कौन है एगो लाओ ना घर में कूलर ने उठा के लगा देना यहाँ पर अपना लाइटें जला दे डीलर बाबा घर से चोरी करके लाना कूलर ऑप्शनों दे दिए रखो रास्ता भी है तुम्हारे घर में होता नहीं कूलर है ना रात में ट्रांसफार्मर लाइन गिरा देना कहना चोर 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 तू जाकर घर से निकाल ये तरीका बताए हैं ऐसा क्यों नहीं करने सब क्या है ऐसे चोरी किया जाता है समझ रहे हो ना फिल्म में चोरी होती है इससे कहाँ होती है चोरी फिल्म का बात बता रहे हैं हम समझ ना करना ये लोग होता है उधर हल्ला कर दे पकड़ घींच लिया पड़ोसी ही चोरा लेगा कहेगा दूसरे को लिया देखे थे चोर चोर झूठों से कहेगा समझ रहे हो ना इसके पास तभी क्या इसलिए कोई के कौवा कान ले भागा तो कौवा को मत देखना हो पहले देखना कान है कि नहीं समझ रहे हो ना चलो आगे अंकित कितना खुश लग रहा है कल आज ठीक से नहीं जाकर पढ़ाएंगे जाके विद्यार्थी कर देना जी कॉपी पेस्ट करता है नहीं सर बहुत गद्दा पढ़ा रहा है ना जाती खुश है ना सब कहने का वर्णन नहीं है कल के अभी तक जे भी पढ़ेल नमक सब फांकी मारे रहे वह कौन कितने मार रहा वह कौन जिस पर कोई वस्तु वह कौन जिस पर कोई वस्तु नत समतल इंक्लाइंड प्लेन लाओ नेक्स्ट पेज लाओ नहीं होगा इसमें बेकार लिखना शुरू कर दिया आधा अधूरा इंक्लाइंड बाद में हिसाब प्लेन इंक्लाइंड प्लेन को ही कहा जाता है आनत तल आनत क्या कहेंगे वीडियो बना रहा है इंक्लाइंड प्लेन तल फिर क्या आ गया उसी का नाम है तोरा नाम अंकित और प्रेमसी के घन का नहीं प्रेम नकट्टा अब आना तो मतलब अरे नाम है इंक्लाइंड का दूसरा नाम आनत तल है मतलब कुछ नहीं जो इसका मतलब वही इसका मतलब और क्या मतलब होगा कोई मतलब नहीं समझ में नहीं पेज बढ़िया से नेक्स्ट पेज लो खतरनाक पेज नंबर पेज नंबर 2 एक दूर
अनंत यानी कि एक प्रकार के ये क्या मैक्सिमम एंगल है, एक प्रकार के क्या है एंगल ऑफ रिपोज। विराम कोण एक मैक्सिमम एंगल है जिस कोण पर वस्तु फिसलना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। शुरू कर दे, उसी मैक्सिमम कोण एंगल को कहा जाता है रिपोज विराम कोण कहते हैं। और इस विराम कोण का मान जो है म्यू बराबर होती है 10 अल्फा। और इस पर क्वेश्चन आएंगे म्यू बराबर इतना है और अल्फा इतना है, घर्षण गुणांक दे देंगे, वहाँ से एंगल और रिपोज क्वेश्चन एग्जाम में मांग देंगे तो वहाँ से निकाल सकते हैं। एंगल और रिपोज घर्षण गुणांक मांग देंगे, समझ में आएगा ना। चलो बहुत क्वेश्चन करते हैं, नट समतल पर सही बोल रहे हैं। मैंने क्वेश्चन कह दिया कैसे पूछा जाएगा। फिसलना क्या करे, गप फिरेगा तो ना पहुँच जाएगा। शुरू कर दे, फिसलना शुरू कर दे। विराम का कोण कहलाता है, विराम का कोण कहलाता है। और म्यू बराबर 11th में प्रूफ है, म्यू बराबर याद कर लेना है क्या होती है फार्मूला 10 अल्फा है। और म्यू अपना अभी भी क्या है घर्षण गुणांक, अल्फा क्या है विराम कोण, म्यू क्या है बताओ, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक है। विराम कोण, अल्फा क्या है विराम कोण के पर बम का विराम कोण है, समझ में आ गया ना। अल्फा क्या होंगे क्वेश्चन, यदि विराम का कोण 60 डिग्री हो, सुनो इस पर क्वेश्चन आते हैं जनरली, विराम कोण पूछते नहीं है, क्वेश्चन पूछती है। यदि विराम का कोण कितनी डिग्री हो 60 डिग्री हो तो चलो बताओ घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। यानी पहले 6 हाँ तो बहुत चतुर है ना कहेगा बाद में कहेगा हम देख लेते, इसलिए पहले कह दे, कोई ने कहा ना घर्षण गुणांक का मान। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ध्यान देना, बन जाएगा। जी सर 1/√3 कैसे निकाला क्या देखो, पहले दिया क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये 60 डिग्री क्या है थीटा बराबर कितने डिग्री दिया है 60 डिग्री। तो फिर क्या निकालना है गुणांक कैसे निकलेंगे, tan थीटा बराबर लगा दिए। कितने ने लगा दिया कैसे टेंशन लगाया, आंसर तो पहले देख लिया था, है इतना आंसर की तो देख लिया था पहले। गलती है गलती है, √3 होगा, 1/√3 कैसे हो सकता ये है? कैसे बोला, वो 1/√3 होता यहाँ है। से बैठाया 60 डिग्री में कैसा होता है? 3 होता है। देखो चढ़वा मसनात ये रखा। चोरी करने के बाद ध्यान होती है, पक्का देखा था हाँ सर वहाँ पे थोड़ी तो देखा था ना, नहीं देखी माने नहीं याद था। पंछी का जय का मान लिया जय पवन जय पकड़ लिया। जैन के यहाँ से बोले देख के नहीं यार था वहाँ पे क्या है। देखो ये इतना बेवकूफ है, हमने कहते ये क्वेश्चन हमने कहा नहीं देखा और यहाँ लिखा है 30 डिग्री वाला, हमने 30 देखा टिक लगा दिया। देखो कितना शातिर है यार मार देखो आदमी जब करता है ना चोरी तो अपना दिमाग कुछ भी यूज नहीं करता, एग्जाम में चीटिंग करते हो, चोरी वाला चीट आए लेकिन कुछ अपना भी अकल बनाओ, कुछ ऐसा लिखो कि बगल वाला से अलग हो जाए, पहले कुछ ऐसा बगल वाला थोड़ा सा क्या हो जाए ताकि सबका सेम नहीं मिले। चोरियों करना सबको थोड़ी आता है। इसने देखा राहुल को खूब आता है। यहाँ कितना लिखा हुआ है, जरूरी नहीं इसके अनुसार बोले हम, लिखा है ना बहुत स्टूडेंट 1/√3 का वही होगा इसमें भी। ये थोड़े है कि यहाँ 2 सवाल लिखा है, ये सवाल लिखे पहले जवाब दिए, अब 5/√3 देखा होगा फिर वही आंसर का दिया। बहुत बेमान है तू खुद को धोखा दे रहे हो, अपना दिमाग ऐसे कैसे यूज करोगे। ऐसे हम सर इसको हम कॉपी उल्टा के दे देंगे तो जब दिमाग अल्फा बराबर कितना डिग्री है, देखो विराम का कोण अल्फा 60 डिग्री, क्या निकालना है घर्षण गुणांक निकालना है। और घर्षण गुणांक यानी कि म्यू बराबर tan थीटा, तो म्यू बराबर क्या होती है 10 अल्फा। और म्यू बराबर यानी कि म्यू बराबर हो जाएंगे 10 60 डिग्री और इसका मान कितना होता है √3 हो गया। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, यदि घर्षण गुणांक है √3, यदि म्यू बराबर कितना है √3 तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होंगे 60 डिग्री हो जाएगा। पूछ सकते हैं ना, बिल्कुल सर में से कोई पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में बताओ 10 अल्फा बराबर क्या होता है म्यू, तो 10 अल्फा बराबर यहाँ से क्या लगाओगे √3। आप बताओ √3 ऐसे लिख सकते हो 11 12 से अल्फा बराबर 10 इनवर्स क्या लिखोगे, ज्योमेट्री वाला के लिए इतना नहीं होता है तो 10 √3। शांत रहो हल्ला कौन करेगा, राहुल कहेगा 10 क्या डिग्री का √3 सोच के कहना 60 डिग्री का खुश लग रहा है कितना। अब बोलो 10 10 कैंसिल, शांत रहना, 10 10 T T A A N N कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा बराबर कट जाएगा ना 10 10 देखा
इस बार अल्फा है थोड़ी कटेगा। यहाँ 10 नहीं कटेगा दोनों तरफ। टर्न अल्फा बराबर 60 डिग्री, अल्फा 60 डिग्री कैसे हुआ? 10 कट करके ही ना है। कट्टा का तुलना किए वहाँ पे, तुलना किए। नहीं, राहुल सर कह रहे हैं तो हो सकता है करते होंगे। कौन पढ़ाया ही करता? हम पढ़ाए थे क्या? लाइन ले मेरा नाम नहीं सब सर, नाम है। बहुत काट देता है, ये बात सही बोले आप। नहीं आप ही करता। बताए हैं नहीं करता। नहीं, लेकिन बहुत तुरंत मार बराबर देता किस साइड से है, बराबर बहुत करता है? के करता है, ठीक है तो कर रहा है। बराबर बराबर। अरे निष्पत्ति है, वैल्यू नहीं है, निष्पत्ति करता नहीं है। नहीं करता। तुलना किया जाता है उस पे। 10 अल्फा बराबर 10 60 तभी हो सकते हैं। अल्फा किसका? अल्फा बराबर कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। जी सर। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ा भी, त्रिकोणमिति पापा घर में पढ़ा होगा वो सब चीज। ये डायरेक्टली ऐसे निकालना था। अल्फा बराबर इतना हो गया ना, अब यहाँ √3 रख दो तो 10 इनवर्स 10 क्या रखेंगे हम लोग? 60 डिग्री। तो 10 इनवर्स 10 खत्म तो क्या बन गया? अल्फा बराबर 60 डिग्री। दोनों के लिए जैसे जिसको मन वैसे करो। यानी कि अल्फा दे करके म्यू पूछ लेगा, म्यू दे करके अल्फा पूछ ले। कोनो दे कर कोनो पूछेगा तो तू उसको भी कहना शुरू कर। न जाते कहाँ हो? इधर आइए, समझ रहे ना? रट्टा मार ले बस। नहीं हो जाएगा। खुद देखो याद। मान हो। चलो टाइम तो हो गया। है सर, डंडी लौट को कहाँ हुआ है? कहीं पन्ना भर दीजिए। लो तो हो गया, देखो ना। ये कम से कम ये पन्ना है तो सर, एक पन्ना भरेंगे। और। जलने दीजिए ना अपने मन अरे से भोर दिया। तो सर आप टाइम ऑन दिए, पूरा होने जान मार दिए। अभी वो तो दीजिए, कम से कम बढ़ाइए। 2 घंटा में थकने लगा। भोरे बैटिंग बड़ी जबरदस्त। 2 घंटा में पढ़ता है लोग का तो थक गया। चलो यहाँ हवा बोल दिया सोचे देखो थे यहाँ। सर, गाइडो बनाएंगे, पॉलिटेक्निक गाइड पे छुबो नहीं। एक चीज याद कर लो, यदि वस्तु सुनो, आया नोनू पीला आसना है यदि वस्तु फिसल कर, यदि वस्तु कौन चीज कल के फिसल कर नीचे आए, क्या आए? फिसल कर नीचे आए। किस पर? इंक्लाइन सरफेस पर। किस पर? फिसल नीचे आए। उस समय याद कर लो, त्वरण होता है जी साइन। याद कर लो त्वरण कितना होता है? ग्रुप मत करो फालतू का। नीचे आएगा। तूने पढ़ा है कि कोई बॉडी जो है, तूने ये चीज पढ़ा, ज्ञान ले चुका है कि बॉडी जा रहा है ऊपर से आ रहा है नीचे, तो जी क्या होती है ना? बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, जी क्या होती है? ऊपर से क्या आ रही है? नीचे। एक्सीलरेशन क्या होंगे उस कंडीशन में? पॉजिटिव। और नीचे से क्या जाएंगे बॉडी? ऊपर से। एक्सीलरेशन क्या होंगे? बैठ जाएंगे। तो फिसल रहा है, इस सरफेस फिसल रहा है, ऐसे लिखो फिसल रहा है। तो वस्तु यदि किधर नीचे आए, नीचे आएगा तो क्या होगा? ए बराबर। ऊपर जाएगा तो घट जाएगा माइनस। माइनस। समझ में आएगा ना सबको? यदि वस्तु फिसल करके ऊपर जाए, किधर जाए? ऊपर जाए, तो उस कंडीशन में याद रखना एक्सीलरेशन हो जाता है उतने होगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा। किसी को दिक्कत? नो सर। ये प्लस मंगी, प्लस में का नीचे आएगा, जैसे रखना इसी से याद रखना। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे। एक क्वेश्चन इस पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, समझ में आ गया ना? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ट्विस्टिंग होला। देखो एक इंक्लाइन सरफेस है इस प्रकार से, देखना क्वेश्चन सब आदमी। सर कलम ऐसे सरफेस है, नहीं सर। ये है ए, ये है बी और ये क्या है? सी है। इसका ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एच। कितना ऊंचाई है? एच हाइट है इसका, ध्यान देना। एम मास का कोई बॉडी है और यहाँ से चलना क्या करती है? शुरू करेगा। तो मान लो कि इसका इस इंक्लाइन जो प्लेन है ऊपर, उसका लेंथ एल है। क्वेश्चन ये है, यदि वस्तु बी, क्वेश्चन देखो, यदि वस्तु बी बिंदु, यदि वस्तु बी बिंदु पर विरामावस्था से चले तो वह कितने समय में
ए बिंदु तक पहुंचेगी, ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? पहुंचेगी, सतह चिकनी है। हाँ मारो, जितना लगाना है दिमाग लगाओ, फ्री हो, कोई भी लगा सकते हो। सतह कैसी है? ये क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम पक्का 1 रैंक लाओगे पूरा बिहार में। ऑप्शन नंबर ए 2L/√g। रटिए लेंगे। ऑप्शन नंबर बी रुकिए ना सर, तो ये कोशिश करते हैं। रट कहते तो कोई भी जवाब दे सकता है, कोनो कतनो भारी क्वेश्चन रट लगा तो उसमें दिक्कत नहीं है। दीजिए सर, मरिए देंगे हम भी, मरिए। कोशिश करें सर। करो 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 तब तक मैं बताते 1/sin थीटा 2H/g। ऑप्शन नंबर सी sin थीटा इंटू 2H/, निकलवाएंगे, टिक मारेगा तो ये निकलवाएंगे। वैसे वाला गप नहीं होता है कि मुंह से टिक लगा दिए। नेक्स्ट पेज लो। मार दी। हाँ चलो अंकित को कहने दो पहले। रुको रुको, लंबा है जरा, बहुत कैलकुलेशन। कोई कॉपी दे दो, गरीब लोग हाथ में कैलकुलेशन कर रहा है। करो ये बराबर, तू भी कुछ लगाओ, पढ़ा लिखा तो भी कम नहीं है। मार देंगे। अच्छा पहले रुकिए सर, हाँ, क्या दिया हुआ? हाँ बोलो। रुकिए। इंजीनियर अंकित है यहाँ, देखो नहीं बनेगा क्वेश्चन। यही होगा सर, यही वाला है। ई है, सी होगा सर, सी है। दोनों नहीं होगा, नहीं हटाओ। यहाँ नहीं बनेगा क्वेश्चन किसी से, झूठा दिमाग लगा रहा है तू लोग। सुनो, वस्तु कहाँ से चलना शुरू किया है? यदि वस्तु बिंदु बी पर विरामावस्था से चले, वस्तु कहाँ से चलेगा और कहाँ से? बी से। तो वह कितने समय में एक पहुंचेगा, यानी कि बी से कहाँ तक आएगा? और यहाँ कौन अवस्था है? अवस्था गिरल है, तो कुकुर का अवस्था गिरल है, तो यहाँ स्पीड क्या होंगे? 0। और तूने पढ़ा है S बराबर UT प्लस क्या पढ़ा है? AT²। और U बराबर वस्तु रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो U बराबर क्या होंगे? 0। S बराबर क्या हो जाएंगे? हाफ AT²। चलो चूंकि यहाँ हम लोग ऊंचाई से बात करते हैं, मतलब यहाँ S विस्थापन होती है ना, विस्थापन यहाँ कितना है? L है। L बराबर हाफ। अच्छा चूंकि वस्तु आ रहे हैं नीचे। A बराबर, देखो वस्तु जो यहाँ पर है ना, नेक्स्ट पेज लाओ जाओ। A बराबर, चलो लेते हैं उसी बात एक पन्ना और होगा तभी। हाफ AT² 2L/A। एक्सीलरेशन कितना लेंगे यहाँ पर बताओ? 9.8। नहीं, कब सर? रुको, यहाँ से हाफ AT² है ना, रुको ना, यहाँ से पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, टाइम पूछा है ना। नेक्स्ट पेज लाओ, पहले टाइम निकालो, बाद में वैल्यू सब देंगे। पूरा छे हो हमर गिनल उल्टा लगल था ना, ये पवन लगल के तभी फिर से पूरा पेज चेक कर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी क्या है? तुमको यात्री बैठल रहेगा, तू पथरी पर देखो नहीं दे देगा, उसने जगह बैठल रहेगा। एक नेक्स्ट रहने के तो फिर तू लाया का है, बता का है दिया। एक नंबर आदमी से बोलो लेता है, बस ये बोले आप। आगम भोजन होने वाला है। हाँ सर। कहाँ पर? कल। किसके यहाँ? पता नहीं, किसी के यहाँ होगा, लेकिन उसी हाँ, की याद होगा। शादी है राहुल। तिलक ने लिया, बेचना भी तो तूने दिया है 3 मेरा। लाख रुपया लिया, वो बुलेट लिया। उठी के वाला इतने दिया है, सब इतना कुछ क्या होगा? और लोग 2 4 लाख और लोग। टिकटॉक स्टार था तो इसलिए लड़की वाला को लोग नहीं टका किडनी टिकटॉक में बेचो, इंस्टा। लागा करो। वही स्टार क्या बचवा दो तब? तुम पहले तुम किडनी के लायक है, जो तुम किडनी बेच पाएगा। कौन रहे हो ना? नेक्स्ट पेज लो। तुम लोग किडनी बेचते हैं। एक तरह से वही हुआ ना, किडनी बेचवाना ही हुआ है। 4 व्हीलर लेंगे। छोटा छोटा छोटे मोटे चीज लेता है। हेलीकॉप्टर सब जगह तो बात तो ऊपर में उड़ेगा, ऊपर जाना, ऊपर करके। अरे जर्किन में लगेगा, पहले टेम्पो के लायक होगा था मैं। इज्जत बनाएगी। हेलीकॉप्टर लगा तो क्या होगा? जर्किन भी नहीं लगेगा। कितनों भी लो जर्किन लगवे करेगा, हेलीकॉप्टर लगा जर्किन उसमें लगने वाला। अच्छे तो मानना, अच्छा तो लैंडिंग करेगा उसी पर। और उधर से लिफ्ट नीचा आओगे, ऊपर जाओ, रामपम को मिलता है। कुछ भी कष्ट नहीं होगा शरीर में। आगे चलो, रामपम कब से नाम रख दिया थे? मतलब जो मन में आया वही कर देते हो। है यहाँ देखो, है यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ से टाइम निकालो। बढ़िया सवाल है, करने से उधर को भेजो, टू को भेजो उधर, टू कहेगा उधर जाओ। 2L हो जाएगा। 2L बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे? GT तो T² बराबर यहाँ से क्या होंगे? 2L/A। इसीलिए T बराबर बोलो 2L/A अंडर क्या होंगे? रूट। अच्छा ये बताओ, यहाँ से टाइम निकालना हमको है, यहाँ से टाइम निकालना। अब यहाँ से देखो
क्या 12/a एक कोई अच्छा एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन चूंकि वस्तु ऊपर से क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग त्वरण क्या लेते हैं, देखो जी साइन थीटा लेंगे त्वरण हम लोग। उस कंडीशन में ए बराबर क्या लेंगे, जी साइन थीटा। एक आंसर ये भी हो गया, एक आंसर इसका। क्या ये ऑप्शन किसी से मैच कर रहे हैं, तो भविष्य में ये आंसर भी बाहर हो सकता है, भविष्य में आंसर भी, चूंकि ऑप्शन में क्या है, एल नहीं है, लेकिन 2 साइन जी साइन थीटा तो है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में एल नहीं है, और यहाँ मेरे पास क्या है, एल है। मतलब एल को क्या करना पड़ेगा, घसकाना पड़ेगा। एल को क्या करना पड़ेगा हमको जी, घसकाना पड़ेगा। ये कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब। तो ट्रायंगल कहाँ में, ए बी सी में, साइन थीटा बराबर बोलो लंब बटे कर्ण, एच बटा क्या होंगे, एच बटा एल हो जाएगा। तो एल, चूंकि तू एल का मान निकालना चाहते हो तो इधर जाएंगे, तो एल बराबर क्या होंगे, एच बटा साइन थीटा। जगह बदल लिया दोनों बापू, जगह क्या किया, दोनों बापू जगह क्या किया, बदल लिया। अब क्योंकि ऑप्शन में एच था, अब एच ला क्या करेंगे, देखो 12/√g आया था, लेकिन मेरे पास वो तो है ही नहीं। हम अब कहेगा ए है, आपको कहेगा कि वहाँ भी तो ए होता था, यहाँ भी तुरंत एक जगह दी दे देते हैं, लेकिन जी तो होते हैं, लेकिन जी साइन थीटा होते हैं साथ में। सिर्फ जी देगा तो कोई ऑप्शनर दिया है गलती करने के लिए पहले से, तू वो सोच करके ए बुझेगा, ए आया है तो जी बुझते 12/g करके निकल जाओगे, एक ही नंबर मिल जाएगा। कहेगा सुधर गया, एक ही नंबर हमको, तो अब तो टाल ठोकेगा, मिल गया। अब बाहर में आएगा कोई दोस्त कहेगा अरे वहाँ जी यहाँ जी मंतर होता है, यहाँ ए साइन थीटा होंगे, यानी जी साइन थीटा होंगे, ए बराबर जी नहीं होंगे। ए बराबर जी कब होते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तब ए बराबर, तब वही यहाँ वहाँ सिर्फ चेंज कर देते हो। ये बात ध्यान रखना, भटक सकते हो इस जगह पर, खतरा था, मैंने सावधान कर दिया। तो एल का मान ई आगे, इससे आगे क्यों ऊपर है, मेरे पास ऑप्शन में ई कौन अवेलेबल, ऑप्शन में डाटा दिया एच में, मेरे पास एल में है, एल को मैंने ला लिया है साइन थीटा एच के फॉर्म में। तो टी बराबर एल बराबर रखो, क्या रखोगे एल बराबर, एच बटे साइन थीटा है ना। अब पूरा के बटे में क्या होंगे, जी साइन थीटा, अब पूरा क्या होंगे, रूट बराबर टी, हटा इसको। अब बोलो यहाँ से, तो टी बराबर यहाँ से देखो 2h बटे साइन थीटा, कुछ हमने एक, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। किसी को दिक्कत, अंदर में क्या होंगे, गुना भाग में फंसे कुछ थोड़ा सा हम कर देते हैं, तू अपना जितना फास्ट होगा फिर कर लेना। इसका आंसर रखो याद, सवाल का बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, इसका एक आंसर ये भी होंगे, चूँकि नहीं है एगो रखो आंसर इस याद में, आंसर रट लेना इस सवाल को, है ना। काफ़ी सवाल कभी एग्जाम दे, कुछ ऐसे सवाल होते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसका हम लोगों को आंसर याद होना चाहिए, समझ में आ गया ना। कैसे कैसे रटोगे आंसर याद, हम बताएंगे इस बारे में, इसलिए पहले बना देते हैं। अब हो गया सवाल, चलो 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, तो 1 साइन थीटा बाहर हो जाएंगे, तो टी बराबर क्या होंगे 2h, और जी क्या होंगे अंदर में ही 2h बटा जी रूट अंडर, और 1 बटा साइन थीटा क्या होंगे बाहर। तो कौन ऑप्शन है, बस बी हो गया सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खान सवाल में दम, ऑप्शन बी इज द क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। याद रखना, सुनो कैसे याद रखेगा सवाल को, याद रखना इसे, वस्तु कहाँ चलना शुरू किया है, बी से, और बी से कहाँ आना चाहता है, ए से। सीधा बैठो, कभी फाड़ेगा तू। वस्तु चलना शुरू किया बी से, आना चाहता है ए पर, अब विराम अवस्था में, और इंक्लाइंड जो है प्लेन, इसका लंबाई एल है, हाइट क्या है एच है। क्वेश्चन क्या करेगा, कभी एक्स कह देगा, अभी कभी कुछ कह देगा, तो तू फार्मूला क्या करना, उसके अनुसार से चेंज कर लेना, यही धक्का मारेगा तू एकदम न, कहेगा ई मान लीजिए, ऊ मान लीजिए, तब बताइए, ऐसा आता है ना फार्मूला। हाँ, तो तू उस प्रकार से करना। अपना फार्मूला निकला है टी का, एगो ई निकला, इसका मतलब इसीलिए टी बराबर एक सूत्र निकला एल के फॉर्म में 2l बटे क्या निकला है, जी साइन थीटा अंडर रूट, एक निकला है 1 बटे साइन थीटा इंटू, ये ड्राइव इसीलिए किए ताकि अंदर चेंज करेगा ना डाटा, तो चेंज कर पाओ, नहीं तो इसको ड्राइव नहीं कर, डायरेक्ट करके याद कर लो इस चीज़ को। इसलिए मैंने इसको बताया कि देखो ऐसे होता है, इस टाइप का है क्वेश्चन, सब कुछ हो सकता है कहीं भी याद ही कर लो आंसर। कब याद करेगा ना, किसको क्या मानो है वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फुर्सत नहीं है तो बैठ के करते रहेंगे। एक्स में देगा नहीं कर बताएगा, एक्स में देगा वाई में देगा, तो कैसे चेंज करोगे। मान लो इसी में एक चीज़ हम चेंज करके एक बार दिखा देते कैसे चेंज करेंगे, ताकि तुम हाथ अव्यस्त हो जाओ चेंज करने लायक। कहा है एक इंक्लाइन सरफेस पर से ई पर यहाँ से तो चलना क्या किया है, और इसका लंबाई x है, कितना लंबाई है x, ऊंचाई कितना है h है। तो बताइए कि आने में कितना समय लगेगा, है ना क्वेश्चन।
ऊंचाई जनरली एच ही कहता है, ऊंचाई एच कहेगा, ये लंबाई चेंज कर देगा तुमको। इंक्लाइन प्लेन की लंबाई क्या कर दिया है, यानी कि हमारा फार्मूला जहाँ जहाँ एल होगा वहाँ वहाँ एक्स रखेंगे, क्योंकि अपना एक्स और एल क्या होंगे, हमने इसको पहले माना था ना, यानी कि जहाँ जहाँ फार्मूला हमने दिमाग में रखा है एल, वहाँ क्या पुट करोगे, एक्स पुट कर दो। तो बोलो टी बराबर फार्मूला यहाँ 2 इंटू एल क्या पुट कर दोगे, एक्स, 2 इंटू क्या पुट कर दोगे, एक्स, अब बटे जी, बाकी कोनो चेंजिंग नहीं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। दूसर बात, इस फार्मूला में ही थीटा था, देखना रामलाल, ये थीटा था, इस फार्मूला में ये क्या है, यदि कहेगा अल्फा एंगल है ये है, तो तू भी यहाँ क्या लगा देना, अल्फा। ये बात ध्यान रखना, साइन चेंज, साइन में जी ये रहेगा, दू ये रहेगा, खाली ये दोनों क्या हो सकते हैं, यानी कि एल एस थीटा में खेल बेल तुम्हारा एकदम धोखा दे सकता है, साधारण ना वहाँ पर। क्या हुआ राहुल कुमार, टेंशन में कितना पढ़ना पड़ेगा, 1 महीना फिजिक्स पढ़ा रहे ये सोच रहे हो, अंकित इस शिकार में कि कितना अधिक सर से ले ले, और तू सोच रहे हो कब खत्म होगा सिलेबस, कब फ्री हो जाए, समझ रहे हो ना। और आज का प्रोग्राम यहीं पर बंद किया जाता है। जी।